एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी। श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बयान दे करके और सदन से एक सेकंड में चले गए। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी। श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 मैम रूल का जिक्र किया। नागपुर पे कुछ बोलेंगे मैम, नागपुर में जिस तरह से हो रहा है वहाँ पर जो है कैसे आप मैम, विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। चेयर की बिल्कुल तरफ से देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बयान दे करके और सदन से एक सेकंड में चले गए। अच्छा होता इस महाकुंभ पर एक बड़ी चर्चा होती, और उस चर्चा से ये होता कि महाकुंभ को एक दिन के लिए तो था नहीं, महाकुंभ तो बहुत दिनों से चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार थी, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी, और इन सरकारों के रहते और चलते हमारे कहीं पर चिड़िया भी नहीं दबी और बहुत अच्छे ढंग से शानदार तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ। लेकिन अफसोस के साथ है कि इस बार जो महाकुंभ हुआ है उसमें चर्चाएं ज्यादा की गई, भगदड़ मची, जान है, बद इंतजामी हुई, जिसका कारण हुआ असंख्य लोगों की जाने गई। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में, तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की जाने गई है। और ये सरकार ऐसे लोगों के बारे में जिनकी जान चली गई है, सरकार उनके आश्रितों को, उनके परिवारजनों को क्या सहायता देगी, इस पर करना चाहिए था। लेकिन एक तरफा वो बात, और विपक्ष को भी सुनना चाहिए था, क्योंकि ये भविष्य में भी महाकुंभ का आयोजन आएगा। तो इस महाकुंभ के आयोजन में भविष्य में कोई इस तरह का घटना न हो, इस तरह जाम न लगे, इस तरह से लोग न फंसे, उसको अवॉइड किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी अच्छा नहीं समझा, इसलिए समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया और विपक्ष पूरी तरह से अड़ा रहा, सदन चला नहीं, स्थगित हो गया। तो अच्छा होता कि सदन में इसकी चर्चा, आवाज हम लोग भी और हमारे नेता लगातार अखिलेश यादव इस बात पर लगातार कहते रहे, इस बद इंतजामी के बारे में चर्चा करते रहे और देश के बारे में ये बात करते रहे कि महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है बद इंतजामी के कारण जाम हुई है। सबका विकास, सबका प्रयास, इतना बड़ा, इतना भव्य आयोजन को इतनी सहजता से संपन्न कराना, ये सबके प्रयास के बिना कतई ये संभव नहीं होता।
और ऐसे में उन श्रद्धालुओं की भावना को सम्मान देते हुए मुझे लगता है दुनिया का एक सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत आस्था से जुड़ा हुआ जिस तरीके से महाकुंभ का ये आयोजन कराया गया है, उसमें एक एक व्यक्ति का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया, श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान किया, मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के बाद जरूरी था कि भारत की संसद से भी उन तमाम श्रद्धालुओं के प्रति वो सम्मान का भाव जाए और इस कार्यक्रम के इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कराने वाले हर एक व्यक्ति को उनका श्रेय मिलना चाहिए। उसी सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा है। यहाँ तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था वर्स्ट है। उन्होंने यह भी कहा एनसीआरबी का डाटा के तहत कि पिछले 20 साल में 60,000 मर्डर हुए, 25,000 रेप हुए। ये जिन डाटा का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि अगर आप कंपेयर करें और हमारा क्राइम अगर कम है या ज़्यादा है तो क्राइम नहीं है, बट हाँ कम से कम तुलना उस दौर से भी की जानी चाहिए, 90 के उस दशक से भी की जानी चाहिए कि उस वक्त अपराध की क्या स्थिति थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको नियंत्रित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है 90 का वो दशक जिस भी व्यक्ति ने देखा होगा उसको समझ में आएगा कि तब की और आज की परिस्थिति में बहुत बदलाव है और बहुत बेहतर हुई है।